देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हमारे पास हम कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है कि वी आर प्रोड्यूसिंग सम आर्टिकल्स, ठीक है। मान लिए लेट जो आर्टिकल्स हैं एक दिन में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मान लिए एक्स है, और जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, जो कॉस्ट है उसको वाई मान लो, ठीक है। हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, एक दिन में, मान लीजिए एक दिन का है, एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्स है और एक आर्टिकल की कॉस्ट वाई है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये मैं उस हिसाब से समझा रहा हूं जिस हिसाब से हम ऑफलाइन के बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई, और ये हमें दे रखा 90, ठीक है। एक कंडीशन आ गई है। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखा है, वो ये कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कॉस्ट यानी वाई, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने प्रोड्यूस हुए हैं, और उससे 3 ज्यादा है। ये दूसरी इक्वेशन आ रही, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना तब इक्वेशन को बनाना। अब हमें बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। x y की जगह ये पुट कर दो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 90 के फैक्टर बनाने, ये नेगेटिव में आएगा, इस तरह से हमें लिखना है, 3 को लिखना है। देखो 15 और 12 ये 2 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। ये मेरे बेटा ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। 15 और 12 इस तरह से हम लिखे, ये 3 को लिखना है इसकी हेल्प से, यानी अगर हम 3 को ऐसे लिखें प्लस 15 और माइनस 12 तो ये 3 आ जाता है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर, 3x को हम लिख रहे हैं प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0, ये माइनस 90 जो यहां पे है, ठीक है। एक बार इसको या इसको कॉमन यहीं पे ले लेते हैं। देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे x कॉमन है केवल, तो ये बन गया हमारे पास 2x प्लस 15, और यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे 6, आप 6 कॉमन लो, यहां पे माइनस 6 कॉमन लिया, अंदर रह गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 15 है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जिसका मतलब हमने सही किया है। अब देखो ये फैक्टर बने हमारे पास x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, एक आई है 6 आई है और एक आई है माइनस 15/2। तो मेरे बेटा अगेन क्वाड्रेटिक में हमें चेक करना पड़ता है, तो ये नेगेटिव में तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको माइनस वाले को रिजेक्ट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 6, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, 6 हैं। इसको हटा देता हूं यहां पे, यानी जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और अब यहां से देखो एक्स वाई इक्वल टू 90 है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6,
6 इंटू वाई इक्वल टू 90, और यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 90/6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 15, यानी 15 रुपीज उसकी क्या है, कॉस्ट है मेरे बेटा। ठीक है, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी वो ये है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये दोनों वैल्यू जो हमने x y की निकाली है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो y की वैल्यू हमारे पास है, देखो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास 15 और x की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी 15। यस, आंसर इज वेरीफाइड मेरे बेटा। ठीक है, तो आपको अपने आंसर वेरीफाई करने भी आने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत रहेगी या क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सारे बच्चों को बोलता हूं, क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना मेरे बेटा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। गॉट इट ना? देन क्वेश्चन बिकम वेरी इजी, और आपको समझ में आना चाहिए आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।